अगर आप ज़ेरोधा काइट और कॉइन दोनों यूज करते हैं तो ये अपडेट आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ज़ेरोधा अब म्यूचुअल फंड इन्वेस्टिंग को डायरेक्टली काइट में लेने की प्लानिंग कर रहा है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल है क्या कॉइन बंद होने वाला है, और अगर आपके म्यूचुअल फंड्स ऑलरेडी कॉइन में हैं तो उनका क्या होगा। इस वीडियो में एग्जैक्टली यही समझेंगे। सबसे पहले एक इंपॉर्टेंट क्लैरिफिकेशन, काइट और कॉइन ऑफिशियली मर्ज नहीं हुए हैं। ज़ेरोधा का प्लान म्यूचुअल फंड इन्वेस्टिंग को काइट के अंदर लाने का है, तो एग्जैक्टली क्या चेंज होने वाला है चलिए सिंपल लैंग्वेज में समझते हैं। अभी तक ज़ेरोधा का इकोसिस्टम मेनली दो प्लेटफॉर्म्स में डिवाइडेड रहा है। काइट स्टॉक्स, ETF, IPO और ट्रेडिंग रिलेटेड इन्वेस्टमेंट के लिए यूज होता है, और कॉइन म्यूचुअल फंड्स और अदर लॉन्ग टर्म पैसिव इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट्स के लिए यूज होता है। मतलब स्टॉक्स के लिए काइट और म्यूचुअल फंड्स के लिए कॉइन। लेकिन अब ज़ेरोधा इस एक्सपीरियंस को चेंज करने की डायरेक्शन में जा रहा है। ज़ेरोधा ने पहले ही काइट पर म्यूचुअल फंड होल्डिंग्स को ट्रैक करने की फैसिलिटी इंट्रोड्यूस की थी। मतलब अब काइट में आपने स्टॉक्स के साथ म्यूचुअल फंड होल्डिंग्स भी देख सकते हैं, लेकिन म्यूचुअल फंड परचेज करने के लिए आपको कॉइन पर ही जाना पड़ता था। अब ज़ेरोधा के म्यूचुअल फंड्स हेड के अकॉर्डिंग कंपनी अगले कुछ महीनों में काइट के अंदर ही डायरेक्ट म्यूचुअल फंड इन्वेस्टिंग एनेबल करने की प्लानिंग कर रही है। यानी फ्यूचर में आप एक ही प्लेटफॉर्म से स्टॉक्स और म्यूचुअल फंड्स दोनों मैनेज कर सकेंगे। अब सबसे इंपॉर्टेंट सवाल, क्या इसका मतलब कॉइन बंद हो जाएगा? फिलहाल ऐसी कोई ऑफिशियल कंफर्मेशन नहीं है। कॉइन कंटिन्यू कर रहा है और वहां म्यूचुअल फंड्स के साथ NPS और फिक्स डिपॉजिट जैसे प्रोडक्ट्स भी अवेलेबल है। इसलिए अभी इसे कंप्लीट काइट कॉइन मर्जर कहना सही नहीं होगा। बेटर वे टू अंडरस्टैंड इट इज ज़ेरोधा अपने इन्वेस्टमेंट एक्सपीरियंस को ग्रेजुअली इंटीग्रेट कर रहा है। अब सवाल है ज़ेरोधा ऐसा क्यों कर रहा है? सबसे ऑब्वियस रीजन है कन्वीनियंस। सपोज आपके पास ज़ेरोधा में स्टॉक्स भी है और म्यूचुअल फंड्स भी। स्टॉक्स चेक करने के लिए काइट और म्यूचुअल फंड्स के लिए कॉइन। अगर म्यूचुअल फंड्स इन्वेस्टिंग भी काइट पर डायरेक्टली अवेलेबल हो जाए तो इन्वेस्टर के लिए अपने इन्वेस्टमेंट्स को एक ही प्लेटफॉर्म पर मैनेज करना मच इजियर हो जाएगा। काइट पर म्यूचुअल फंड ट्रैकिंग ऑलरेडी अवेलेबल है, तो डायरेक्ट इन्वेस्टिंग उसी डायरेक्शन में नेक्स्ट स्टेप है। लेकिन एग्जिस्टिंग कॉइन इन्वेस्टर्स के लिए अभी क्या करना चाहिए? मेरी एडवाइस है सिर्फ इस न्यूज की वजह से कुछ भी जल्दी में मत कीजिए। अगर आपके म्यूचुअल फंड्स ऑलरेडी कॉइन में इन्वेस्टेड है तो उन्हें सिर्फ इस डेवलपमेंट की वजह से रिडीम या ट्रांसफर करने की जरूरत नहीं है। एक्चुअल काइट फीचर लॉन्च होने के बाद देखिए कि ज़ेरोधा एग्जिस्टिंग होल्डिंग्स, SIP और ट्रांजैक्शंस को कैसे इंटीग्रेट करता है। और यहाँ एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो सिर्फ ज़ेरोधा यूजर्स के लिए नहीं बल्कि हर म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर के लिए रिलेवेंट है। अगर आपके पोर्टफोलियो में मल्टीपल म्यूचुअल फंड्स है तो सिर्फ फंड्स की नंबर देखकर ये एज्यूम मत कीजिए कि पोर्टफोलियो डाइवर्सिफाइड है। हो सकता है डिफरेंट फंड्स के अंदर सिमिलर कंपनीज या सेक्टर्स को सिग्निफिकेंट ओवरलैप हो। अगर आपके पास 5 लाख, 10 लाख, 25 लाख या उससे ज्यादा का म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो है और आप जानना चाहते हैं कि आपके पोर्टफोलियो में अननेसेसरी ओवरलैप है या डाइवर्सिफिकेशन और एलोकेशन आपके फाइनेंशियल गोल्स के अकॉर्डिंग प्रॉपरली स्ट्रक्चर्ड है, तो मैं पोर्टफोलियो रिव्यू करने में हेल्प कर सकता हूं। इसके डिटेल्स वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। अब एक और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, क्या ज़ेरोधा फ्यूचर में एक ऑल इन वन इन्वेस्टमेंट प्लेटफॉर्म बनने की डायरेक्शन में जा रहा है? काफी हद तक यस। ज़ेरोधा का इकोसिस्टम ऑलरेडी स्टॉक्स, ETF, IPO, म्यूचुअल फंड्स और अदर इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट्स कवर करता है। अगर म्यूचुअल फंड इन्वेस्टिंग भी काइट में डायरेक्टली अवेलेबल हो जाती है तो इन्वेस्टर के लिए ओवरऑल एक्सपीरियंस और इंटीग्रेटेड हो जाएगा। लेकिन एक इंपॉर्टेंट डिस्टिंक्शन समझिए, प्लेटफॉर्म पर म्यूचुअल फंड्स अवेलेबल होना और कोई म्यूचुअल फंड आपके लिए सूटेबल होना दोनों अलग अलग बातें हैं। फंड सेलेक्ट करने से पहले रिस्क, इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव, एसेट एलोकेशन, एक्सपेंस रेशियो, टैक्सेशन और फाइनेंशियल गोल्स को कंसिडर करना जरूरी है। तो फाइनल टेक अवे सिंपल है, ज़ेरोधा म्यूचुअल फंड इन्वेस्टिंग को काइट में लाने की प्लानिंग कर रहा है। इससे इन्वेस्टर्स को स्टॉक और म्यूचुअल फंड्स मैनेज करने के लिए एक सिंपलर एक्सपीरियंस मिल सकता है। लेकिन कॉइन के बंद होने की ऑफिशियल कंफर्मेशन अभी नहीं है, इसलिए इसे अभी काइट कॉइन मर्जर कहना सही नहीं होगा। एक्चुअल लॉन्च के बाद सबसे इंपॉर्टेंट चीज होगी एग्जिस्टिंग कॉइन होल्डिंग्स, SIPs और अदर फीचर्स काइट के साथ एग्जैक्टली कैसे इंटीग्रेट होते हैं। अगर आपको ज़ेरोधा, म्यूचुअल फंड्स और स्टॉक मार्केट से रिलेटेड इंपॉर्टेंट अपडेट्स सिंपल लैंग्वेज में समझना है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट में बताइए आप ज़ेरोधा में काइट यूज करते हैं या कॉइन यूज करते हैं या दोनों यूज करते हैं।